बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम होठ पे चोट। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे सड़क तो कहां है। आजादी के 75 साल बाद भी उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में आज भी सड़क नहीं पहुंची है। लंबे इंतजार और जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े दावों और आश्वासन के बाद भी सड़क जब गांव तक नहीं पहुंची तो लोग शहर चले गए और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे गांव पूरा खाली होता चला गया। उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की सत्ता में सियासी रूप से कुमाऊं प्रभावशाली तो रहा है, लेकिन इसका असर मंडल के विकास में नजर नहीं आता है। राज्य के गठन के 23 साल बाद भी लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कुमाऊं के 921 गांव सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। ये आंकड़ा सरकारी है कि कई गांव के लिए सड़क मंजूर है, लेकिन बरसों से वो फाइल में ही बन रही है और बिगड़ रही है। मंडल के दूरस्थ गांवों के लोगों के लिए सड़क नहीं होना एक अभिशाप की तरह है। लोग सड़क के लिए गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। जो सामर्थ्यवान थे वो गांव छोड़कर चले गए हैं। लाचार व्यक्ति आज भी गांव में ही मुसीबत झेलने के लिए विवश है। राज्य गठन के बाद लोगों को उम्मीद थी कि उनके घर या आसपास तक सड़क पहुंचेगी, उनका विकास होगा, लेकिन यह आस अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कारण क्या है पता नहीं। सड़क के अभाव में गंभीर रूप से बीमार परिजनों और प्रसव पीड़िता को अस्पताल ले जाने के लिए डोली ही एकमात्र सहारा है, जैसा कि आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। खाली होते गांवों में अब डोली उठाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। ऐसे में महिलाएं बारी बारी से डोली को कंधा दे रही हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कई बार डोली या चारपाई पर कई किलोमीटर तक पैदल सड़क पर इन वाहनों तक ले जाना पड़ता है और फिर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है, पर समय पर नहीं पहुंच पाने या मरीज प्रसव पीड़ित की उनकी जान तक चली जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि रोड खराब तो है ही, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने के अभाव में कई लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क नहीं होने की वजह से गरीब ग्रामीणों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ती है। दोहरी मार है। दरअसल जो ग्रामीण इलाके हैं, कई प्रकार की मार से वो, कई प्रकार के दंशों से वो जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं। गैस सिलेंडर से लेकर अन्य जो सामग्री है उन तक की ढुलाई की वजह से कीमत दोगुनी हो जाती है। यानी कि शहर से जो चीजें 1 रुपए में जाती है वो गांव पहुंचते पहुंचते 2 रुपए में हो जाती है। यानी कि डबल मार उनके ऊपर है। कमोबश यही हाल बागेश्वर के मल्ला, तल्ला, तिपोला का भी है, जहां 4 किलोमीटर तक अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। बागेश्वर के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन राम दास के कार्यकाल में भारत सरकार से स्वीकृत हुई सड़क अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है, जिसके चलते तल्ला तिपोला की महिलाओं को गांव में बीमार हुए मरीजों को डोली के माध्यम से पहाड़ों की पगडंडी से होकर नदी पार कराना पड़ता है। जैसा कि आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, हालात इतने नाजुक है कि गांव तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। कई बार कई लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी है। और ये देखिए तस्वीरें, छोटी सी पगडंडी है। इन्हीं पगडंडियों के सहारे लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। गांव में डोली उठाने के लिए अब पुरुष नहीं बचे हैं। पहाड़ से हुए पलायन के बाद महिलाओं ने ये मोर्चा संभाला है। वहीं बागेश्वर प्रशासन भी ग्रामीण इलाकों में दवाइयां पहुंचाने में एकदम चुस्त नजर आ रहा है, या दूसरी भाषा में कहूं तो फैल है। कांडा कमस्यार की बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य केंद्र कांडा के भरोसे जी रही है। स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर सड़क से दूर गांवों में दवा और डॉक्टर भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और पहुंचेगा भी कैसे जब गांव की कनेक्टिविटी शहरों से है ही नहीं, जिला मुख्यालयों से है ही नहीं, तो विकास वहां पर कैसे पहुंचेगा। बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज़ादी के 75 साल बाद जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो गांव के लोग कैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, क्योंकि उनके लिए विकास आज भी दूर की कौड़ी है। और दूर की कौड़ी इसलिए है कि तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर ग्रामीणों को क्या कहना है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिनसे मैं जानूंगा। मनोज टंगडिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, संवाददाता बागेश्वर से है, जो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे, पड़ताल की है उन्होंने। महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड है। महेश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनोज जी आपसे ही ले लेता हूं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बागेश्वर की, हालात इतने बद से बदतर है कि महिलाओं को अब वहां पर कंधा देना पड़ रहा है। ये हालात भगवान किसी को न दिखाए, लेकिन हम देख रहे हैं। और क्या बीत रही होगी महिलाओं के ऊपर, क्या है, विस्तार से रिपोर्ट बताइए।
जी बता दें कि बागेश्वर का जो माहौल बना है, अभी जो रास्ते हैं वो हाँ। कहीं से कहीं तक बने नहीं है, और हम्म। काफी एक ही ये रास्ता नहीं है, काफी अलग अलग तस्वीरें हैं। जो भी ऊपरी क्षेत्र के, जो हिमालय क्षेत्र में हम्म। के गांव हैं, तो वहां पर बड़ी लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम्म। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं कि कितनी हम्म। छोटी छोटी पगडंडियां है। हम्म। अगर खुदा न खास्ता अगर एक एक इंसान को जीवन बचाने के लिए अगर दो इंसानों की मौत हो जाएगी, तो उसमें क्या कोई प्रशासन उसमें देखने के लिए मुस्तैद नहीं है, जिला प्रशासन भी नहीं है। तो हम्म। देखने का विषय ये है कि ये पहले ही, बहुत पहले, जो जब चन्नन रामदास जी थे तभी हम्म। ये सड़क स्वीकृत हो जो किसी हम्म। भारत सरकार द्वारा। हम्म। लेकिन आज भी इस सड़क की या इसमें एक खड़ंचा 2 फीट का भी रास्ता नहीं है। आप हम्म। देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से कम से कम 8 8 इंच 10 इंच का ये रास्ता है। इसमें हम्म। लोग बाग अपने गाय बच्चे अपने घर को जाने के लिए आवाजाही का कोई भी सामान हो, अब लोग प्रशासन कह रही कि पलायन ना हो। पलायन ना होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि पलायन हो चुका है। पूरे गांव में लगभग लगभग अभी 20 से 25 मवाद से कम लोग रह रहे हैं वहां पर, और इसी कारण से वहां पुरुषों की कमी होने के कारण महिलाओं को उस कंधे का जो बुजुर्ग दंपति है उनको कंधा लगाने पर मजबूर है। और हम्म। देखिए ऐसे ही कितने ही प्रसव यात्रा, जो महिलाओं को जब प्रसव की वो होती है तो उस टाइम भी बड़ी दिक्कतें आती है। तो हर टाइम इनको यही सामना करना पड़ता है। जो इनका कहना है कि आज तक हमारे रोड पर रोड नहीं बनी है तो हम वोट भी नहीं देंगे अगली बार से। इस बार भी इन्होंने ये वोट का बहिष्कार किया था, तो हम्म। अगली बार भी ये करेंगे, इन हम्म। ग्रामीण लोगों का ये कहना है। हम्म। और देखने का विषय ये भी है कि देखिए वहां से 4 किलोमीटर पूरी नदी है। नदी के बाद जो उनका गांव पड़ता है, नदी के सहारे वो आ रहे हैं। उफान की जो नदी है, अगर खुदा न खास्ता नदी में ज्यादा पानी है तो जो आदमी को अगर हॉस्पिटल लाने की भी सुविधा है ये भी बंद हो जाएगी। तो प्रशासन को इस ओर काफी देखने की जरूरत है। और लेकिन जो ठीक है उच्च मनोज हिमालय जी, क्षेत्र है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पूर्व विधायक है उन्होंने इस सड़क को स्वीकृत करा लिया था, शायद उसका फंड भी आ चुका होगा, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि सड़क नहीं बन पाई? अब यही वजह जानने के लिए हम पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए, तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस वालों ने बोला कि इसका टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई, और गांव वालों ने इसमें विवाद कर दिया था बोल रहे। हम्म। लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई गांव वालों का कोई विवाद नहीं है। गांव नहीं, वाले गांव तो वालों खुद का चाह विवाद रहे हैं कि क्यों होगा भैया मनोज जी, ये बताइए कि किसी गांव में सड़क जाएगी, उसका विकास होगा और उसकी कनेक्टिविटी शहरों से होगी, जिला मुख्यालय से होगी, तो इसका विरोध क्यों क्यों कोई करेगा? वही वही वो सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि वन वन पंचायत की भूमि है तो वो पास नहीं करने दे रहे हैं, हम्म। बिजली के तार लग रहे हैं, तो हम्म। उनके बहाने बहुत है, हम्म। लेकिन काम कोई करना नहीं चाह रहा है। तो इसी ठीक है। विषय में जिला प्रशासन को भी हमने आदेश दिए हैं हम्म। कि ये कार्य कब तक होगा, तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कुछ दिनों हम्म। में हम इसकी टेंडर प्रक्रिया करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। महेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं। महेश जी, अब तो खुद रास्ता भी पूछने लगा है कि सड़कें तो कहाँ है, सड़क तो कहाँ है। ये पहाड़ की पीड़ा है और इस पीड़ा को कौन महसूस कर रहा होगा, कौन नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो कई लोगों की आंखें टकटकी निगाहों से देख रही होगी, पथरा गई होगी, सोच रही होगी, लेकिन आज तक गांवों में विकास क्यों नहीं पहुंचा है? क्या वजह रह गई है? 23 साल का हो चुका है उत्तराखंड। मनीष जी, मैं आपको बताऊं, देखिए, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजों को एनओसी लेनी पड़ती है। यदि आप थोड़ा सा इस भौगोलिक रूप से यदि उत्तराखंड को समझने का प्रयास करें, तो चूंकि उत्तराखंड की जो मुख्यालय है, बागेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, बागेश्वर में यदि वहाँ की ज्योग्राफिकल बात को हम करें तो वो एक अलग तरीके से, चूंकि पहाड़ी जो तरीका है बसने का, वो थोड़ी छोटी पगडंडियों से जा करके, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए नियर बाई एक जो सड़क होती है जो राज्य मुख्यालय को जोड़ती है, और साथ साथ वो जो वहाँ की जो पंचायत है, वन पंचायत को छोड़कर वन जो ग्राम राजस्व की चीजें हैं उनको जोड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उसको लिया गया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत चिन्हीकरण करके सभी जो सड़कें थी उनको बनाने का। बिल्कुल ठीक है महेश जी। और हमारे साथ में, मैं आऊँगा आपके पास में महेश जी, हमारे साथ में रमेश कृषक जी जुड़े हैं। आप सवाल संगठन के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं
बड़ी ही डरावनी ये तस्वीर है। 2 फीट की पूरी जगह है जहां से महिलाएं होकर गुजर रही है। सड़क नहीं है, लोगों की ये पीड़ा है। ये पीड़ा कहीं ना कहीं पहाड़ों की भी है। पहाड़ों की भी दरकार है कि वहां पर सड़क हो, विकास हो, ताकि लोगों की ये मुसीबतें कम हो। आखिर क्या वजह है कि आज तक लोगों को सड़क का इंतजार करना पड़ रहा है? हाँ हाँ, जी मैं जी बोलूं? जी रमेश जी। हाँ, मुझे लगता है कि जो राज्य बनने से पूर्व भी और राज्य बनने के बाद भी जो विकास की मांग थी, उसमें सड़क प्रथम मांग हुआ करती थी और आज भी सड़क प्रथम मांग है। लेकिन प्रथम मांग को सरकारों ने जो सुना वो अपने तरीके से सुना। उनके लिए गांव महत्वपूर्ण नहीं था। आप यहाँ से बद्रीनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ वाली सड़क आपको चमचमाती हुई मिलेगी और बद्रीनाथ वाली सड़क से कटी हुई जो गांव मोहल्लों में सड़क जाती है उनमें चले जाइए तो आप चल नहीं सकते हैं। तो ये एक जो चरित्र है सरकारों का, वो गरीब जनता और अमीर जनता, गरीब की सड़क, अमीर की सड़क, जहाँ तक रहा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से न जोड़ सकने का, तो ये फेलियर है सरकारों का। या एक तरफ हम कहते हैं कि आपने 70 साल क्या किया, वो दूसरे से पूछते हैं आपने 10 साल क्या किया। प्रश्न यह है कि सरकारें पूरी तरीके से सड़कों के मामले में फेलियर है। हाँ, जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुए हैं, मैं आपको बताऊं, कम से कम 15 ऐसे आंदोलनों से मैं जुड़ा रहा हूँ जो सड़कों की लिए थे और उसमें से 12 सड़कें ही अभी बनी है। मानी कि 3 सड़कें अभी ऐसी हैं जो आंदोलन के बाद भी नहीं बन पाई हैं। एक सड़क तो ऐसी है जो भगत सिंह कोश्यारी जी के ही अपने गांव के बगल के गांव में थी, सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़क, 25 साल तक लोगों को आंदोलन करना पड़ा और तब जाके वो सड़क बनी। जबकि वो गांव जो था वो उस गांव का आलू दिल्ली की आजाद मंडी में उस गांव के नाम से बिकता था। तो सरकारों की एक तो मनस्थिति नहीं है ठीक ठाक कि हम सब विकास करें। दूसरा, विकास के ऊपर जो राजनीति होती है कि नहीं साहब मेरे को यहाँ से ज्यादा वोट पड़े थे, वहां से कम पड़े थे, ये विकास को बहुत प्रभावित करता है। और हमारी सड़कें अगर प्रभावित हो रही है वोट की राजनीति से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और लेकिन रमेश जी, कारण भी है। ठीक है, मैं इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहूंगा, किसी एक सरकारों की बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हरीश रावत के समय पर कितना काम हुआ है, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी के समय पर कितना काम हो रहा है। ये तो हमें शुरुआत की जो हमारा 1947 है, जब आज़ादी देश को मिली थी, तब से लेकर की अब तक की सरकारों की बात करूं तो क्या आपको नहीं लगता कि कलेक्टिव फेलियर है सभी सरकारों का? किसी भी सरकार का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं तो कलेक्टिव, मैं वही बोल रहा हूँ कि कलेक्टिव फेलियर है। मैंने सीधे कहा कि ये सरकारों का फेलियर है। हाँ। और फेलियर मानसिक फेलियर है। देखिए, बजट की कमी नहीं थी। हाँ। बजट की कमी नहीं थी, श्रम शक्ति की कमी नहीं थी। हाँ। किसी चीज की कमी ना होने के बाद अगर हमको सड़कें नहीं मिली हैं तो ये सरकारों का मानसिक फेलियर है। यही कह सकते हैं कि वोट की राजनीति ने सरकारों को मानसिक रूप से दिवालिया कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और देखिए, जो सरकारी रिपोर्ट है, अगर हम उसी की बात कर लेते हैं तो उसमें भी यह जिक्र है कि मूलभूत समस्याओं से जो ग्रामीण हैं वो जूझ रहे हैं और यही कारण है कि वहां पर लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। गांव से जो पुरुष वर्ग है वो बिल्कुल शहरों की तरफ जा चुका है। और देखिए, 921 गांव का जिक्र मैं बता रहा हूं आपको कि 921 गांव ऐसे हैं जो सड़क से जुड़ ही नहीं पाए हैं आजादी के 75 साल बाद भी। बहुत सही आंकलन है आपका। हाँ। कि जो चीज सबसे पहले होनी चाहिए थी, हाँ। देखिए, यातायात सबसे पहले किसी भी देश के विकास में अगर महत्वपूर्ण भूमिका कोई एक साधन निभाता है तो वो निर्वहन करता है यातायात, है ना। और यातायात के मामले में हम लोग फिसड्डी ही नहीं रहे बल्कि कृत संकल्पित भी नहीं रहे। हमने कभी कोई संकल्प नहीं लिया कि हम अपने, हाँ, आपको एक बात होगा कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है उसमें इन्होंने कैटेगरी बनाई थी कि इतनी आबादी को हम पहले देंगे, उसके बाद की आबादी को फिर देंगे, तीसरी आबादी को फिर देंगे, चौथी आबादी को फिर देंगे। अगर आप कभी गांव में घुस कर देखेंगे, ये पहली सड़क थी जो बड़ी आबादी के लिए थी, उसको वही अभी तक पूरी नहीं हुई है कई जगह। तो जो कैडर बनाया था वो कैडर भी इनका फेलियर हो गया, कारण मानसिक रूप से ये लोग नहीं चाहते थे कि विकास हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। देश न्यूज़ से बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महेश जी, मैं आपके पास लौटकर आना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से रमेश जी बता रहे हैं कि ये कलेक्टिव फेलियर अगर इसे ना कहें तो हम कृत संकल्प भी तो ना कहें इसको। अब देखिए, कृत संकल्प में थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। कृत संकल्पित हम ये भाषण, ये बातें, ये दावे हम बड़े बड़े मंचों से सुन लेते हैं। सरकारों के मुँह से भी, नेताओं के मुँह से भी, मंत्रियों के मुँह से भी हम विकास के लिए कृत संकल्पित है, हम
तो तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन आज भी जब लोग लंबे इंतजार में है सड़कों के, तो हम ऐसे कैसे मान लें कि आज भी गांव में विकास जा रहा है? क्योंकि देखिए रिपोर्ट ये कर रही है कि वहां पर अगर गैस सिलेंडर 10 रुपए का मिल रहा है तो गांव जाते जाते 20 रुपए का हो जाते हैं, यानी कि दुगनी मार। एक तो कनेक्टिविटी नहीं, लोगों की समस्या, दूसरी भी कि मेडिकल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल रहा है, और दूसरी महंगाई की मार। तो ये कुल मिला के देखें कि ये कहर ही है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, यदि सरकारी आंकड़ों पर हम जाएं, हाँ। तो 46,660 किलोमीटर का जो सड़क का ट्रैक बना है उत्तराखंड में, ये पीडब्ल्यूडी विभाग का आंकड़ा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट हाईवे है, 5,774 किलोमीटर का स्टेट हाईवे यहाँ बना है। ये जब से सेपरेशन हुआ है तो इसमें लगभग 3140 किलोमीटर यहाँ उसके बाद बना है। यदि इन सब के आंकड़ों की हम बात करें तो आंकड़े ये कहते हैं कि जो पहला विकास दर था, जो पहले यदि देखा जाए, जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट कनेक्टिंग हाईवे और एमडीआर, ओडीआर और वीआर, एलवीआर और बीआर और बीटी, ये जो कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज में इजाफा हुआ है। यहाँ सड़कों का निर्माण बढ़ा है। 392 किलोमीटर की बात करूं तो 392 किलोमीटर जो सड़क है पिछले 2 साल में बनी है। ये खाली मैं बागेश्वर की बात कर रहा हूं। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ, मनीष जी, ये सारी चीजें जी ठीक है। महेश जी, मैं आपके पास में आऊंगा, माफ कीजिएगा। हमारे साथ में राजेंद्र परिहार जी जुड़े हैं, आप बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम सड़कों की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में आज भी सड़कें नहीं पहुंची है, सड़कों के अभाव में ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ तक ना तो स्वास्थ्य सुविधा पहुँच पा रही है और ना ही विकास के दूसरे काम पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है, शहरों की कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, जो तस्वीरें बता रही है कि महिलाओं को जब भी डिलीवरी वगैरह होती है तो ऐसे ही कंधों पर लाना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस चर्चा में शामिल किया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, रोडों का यहाँ पर बहुत अच्छा विकास हुआ है। खासकर बागेश्वर विधानसभा की हम बात करें तो हमारे पूर्व परिवहन मंत्री थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी ने बहुत विकास का काम रोडों के संबंध में यहाँ पर किया है और लगभग 99% सड़कें यहाँ पर इस विधानसभा के अंतर्गत और जिले के अंतर्गत बन चुकी है। जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं, वह रोड जो है वो हमारे बागेश्वर विधानसभा के कांडा तहसील के जो तल्ला तिपोला क्षेत्र है, जो उसका मूल ग्राम सभा है जेठाई ग्राम सभा, वहां तक वो रोड जेठाई तक गई है। लेकिन जो तल्ला तिपोला उसका चौक है, वहां पर उसकी लिंक रोड बननी है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और उसका सरकार हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उसका जो प्रस्ताव शासन को, शासन से भारत सरकार को पिछले 1-2 बार भेजा जा चुका था। लेकिन कुछ उसमें आपत्तियां वन विभाग द्वारा और भारत सरकार द्वारा उसमें कुछ बिंदुओं पर लगाई गई थी और उसे पुनः उन आपत्तियों को निस्तारित करके हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा और उत्तराखंड शासन द्वारा उस सड़क को पुनः भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है और हमें आशा है कि जल्द ही उसकी स्वीकृति होगी और वह सड़क तुरंत बन जाएगी। ठीक है राजेंद्र जी, मनोज हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे संवाददाता है बागेश्वर से, जिन्होंने इस पूरे मसले की रिपोर्ट की है। वो बता रहे हैं कि गांव वाले ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। वो तो ये भी बता रहे हैं कि कई गांव के लिए सड़क तो मंजूर है, लेकिन बरसों से वो फाइल में ही बन रही है, फाइलों में ही बिगड़ रही है और वहीं उनका जो कुछ भी है सब वहीं हो रहा है, फाइलों में ही। जी, मैं आपको इस बारे में भी थोड़ा सा एक आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा बात कि जो ऑब्जेक्शन है, जिस जगह पे रोड जानी, जिस तोक में रोड जानी है, लेकिन जहाँ से रोड प्रारंभ हो रही है वहाँ के गांव, जहाँ उनके जो नाप खेत थे जिन लोगों के, तो उनके द्वारा थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन था। और जो दूसरा उसमें जो आपत्ति थी वो वन विभाग द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि वो जो लंबी दूरी है उस सड़क की तो उसमें वन भूमि आ रही है, तो लगभग वो वन विभाग द्वारा जो आपत्तियां लगाई गई थी उनका निस्तारण करके और सड़क का जो जैसे वहाँ अलाइनमेंट चेंज करके हमने वहाँ पे पहुंच सकती है नजदीक के रास्ते से, उसका प्रस्ताव पुनः भारत सरकार को भेजा है और जल्दी स्वीकृति के बाद वहाँ पे सड़क बनाई ये आपत्ति वन विभाग की थी सर, लोगों की आपत्ति थोड़ी ना थी। वन विभाग भी सरकार के ही एक डिपार्टमेंट है, सरकार को ही मैनेज करनी है वन विभाग को भी। जी, एक लंबी प्रक्रिया है सड़कों की बनने की, जहाँ जैसे अगर हम किसी गांव में सड़क ले जाना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है। पहले हम उसका प्रस्ताव तैयार करते हैं, फिर उसको हम वन विभाग और संयुक्त रूप से उसका निरीक्षण होता है लोक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा, और वह सभी फिर भारत सरकार तक वो स्वीकृति के लिए जाता है। उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति आती है, उसके बाद उसमें
विधिक रूप से प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, तो इसमें लंबा समय भी लगता है। लेकिन ठीक है सर, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि चंदन जो स्वर्गीय विधायक रह चुके हैं, चंदन रामदास जी परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि उनका जब शासन काल था तो उनके शासन काल में इस सड़क का जो है स्वीकृति मिल चुकी थी, यानी कि भारत सरकार से वो स्वीकृति लेकर आ गए थे, बकायदा हाईवे की भी इसमें बात थी। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में ये पूरा मसला उलझ गया। आखिर क्या वजह रही कि टेंडर प्रक्रिया उलझ गई? संज्ञान में लाना चाहूंगा हाँ, कि उसमें भारत सरकार द्वारा स्वीकृति पूर्ण नहीं मिली थी, उसका दोबारा प्रस्ताव भेजा गया है अच्छा भारत सरकार को, और जैसे ही प्रस्ताव आएगा तुरंत टेंडर लगाकर उसमें सड़क का निर्माण कराया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है सर। महेश सैनी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जिस प्रकार से देखिए राजेंद्र परिहार जी कह रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया फिर से भारत सरकार को भेजी है, जब वहां से जो प्रस्ताव है वो पास हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर रोड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? मैं मनीष जी आपको बताना चाहता हूं कि ये तो एक प्रकरण हमारे संवाददाता ने बड़ी जागरूकता से दिखाया है। ग्रामीणों की जो मूलभूत समस्या है उसको उजागर करने का प्रयास किया, उन परेशानियों से जूझती हुई महिलाओं को दिखाया गया है, और साथ ये भी समझाया गया है कि पलायन होने की वजह से गांव के गांव पुरुषों से खाली पड़े हैं, वो अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं। यदि सड़क वहां तक पहुंच जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंच जाएंगी और बहुत सारी इम्यूनिटीज हैं जो सेवाएं हैं वो भी वहां पहुंच जाएंगी। बिल्कुल। सवाल ये है, ये मात्र एक उदाहरण मात्र है। मनोज जी ने ये प्रयास किया है कि ये उदाहरण से जो सबक है पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार के जो जनप्रतिनिधि है वो सजग हो जाएं और वो सजग होकर के उन जो क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां तक सड़कों की व्यवस्था करें। अब जाकर के यहाँ व्यवस्था बनने की संभावना है, यहाँ जो प्लान है वो रुकने की संभावना है। मैं मनीष जी एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो प्रक्रिया है, मैं क्योंकि हमारे साथ में राजेंद्र जी भी हैं, राजेंद्र परिहार जी भी हैं, ये भी सुन रहे होंगे। जब जो प्रक्रिया आसानी से फॉलो की जा सकती है, कराई जा सकती है, उस प्रक्रिया को अधिकारी जो ना करने वाले अधिकारी हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल बना देते हैं। एक सामान्य चीज को यदि एक जगह सड़क बननी है तो उसकी एनओसी एक पर्टिकुलर पोर्टल पर आ सकती है, लेकिन उसके लिए फाइल लेकर के कौन व्यक्ति जाएगा? जनप्रतिनिधियों को राइट नहीं है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है महेश जी, कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग सभी सरकार के ही विभाग है। सरकार चाहे या जो नेता है वो चाहे तो सभी को मिनट भर में मैनेज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, चूंकि समय भी हो चला है। तो बता दूं कि पहाड़ों की ये पूरी पीड़ा है। पहाड़ भी ये कहने लगे हैं कि सड़क तो कहाँ है। सड़क के इंतजार में कई लोगों की आंख पथरा चली है। गांवों में आज तक सड़क नहीं पहुंची है, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। ग्रामीणों को सड़क का लंबा इंतजार है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि जब भी कोई समस्या होती है या डिलीवरी की कोई समस्या होती है तो इसी प्रकार से महिलाओं को लंबा सफर तय करना पड़ता है, कई किलोमीटर तक उनको पैदल जाना पड़ता है, तब जाकर उनको माकूल इलाज मिलता है। यानी कि एक महिला को बचाने के लिए कई महिलाएं अपनी जान की मुसीबत में जाती है, नदी पार करती है और फिर उसको उपचार कराती है। सवाल सिर्फ यही है कि गांवों में सड़क कब पहुंचेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।